हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 15A के क्वेश्चन 7 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर 15 जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इसका इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंट्रोडक्शन देख लें। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। आप तो प्लीज़ आप सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन जरूर देख लें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मैथ गुरुजी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 7। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल, फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल। तो आपसे बोला एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के वन एंगल जो है 100 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से एक ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसका सपोज ये वाला आपका 100 डिग्री है, बाकी ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो है आपको बताया क्या है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये वाला भी एक्स है। तो बोला इन दोनों एंगल्स का जो है वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं इस तरह से, लेट द अदर टू इक्वल एंगल्स आर एक्स एंड एक्स। तो दो अदर एंगल्स हमने लेट कर लिया, कितना एक्स है और ये दूसरा भी एक्स है। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज का केस है यहाँ पर, तो आप इंट्रोडक्शन में ये वाला पार्ट जरूर देख लेंगे। तो कितना हो जाएगा, हमको पता है कि जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल्स का जो एडिशन है वो 180 होता है। तो वन एंगल इसने दे रखा है, उसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन में दे रखा है 100 डिग्री है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे यहाँ से, फर्स्ट एंगल एक्स, सेकेंड एंगल भी एक्स एंड थर्ड एंगल इज 100 इक्वल टू 180 डिग्री। ये सब भी डिग्री में है, ध्यान रखेंगे इसका। तो यहाँ से देखो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया 2x इक्वल टू 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, 2x को अलग कर लेंगे, 2x रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 जो प्लस में है ये दूसरी तरफ जाके माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर 2x इक्वल टू माइनस करके ये बचेगा कितना, 80 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री डिवाइड बाई ये 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा 40। तो फाइनली x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 40 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिखेंगे, हैंस द अदर टू इक्वल एंगल्स आर x इक्वल टू 40 डिग्री एंड सेकेंड वाला भी x था, ये भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, ईच ऑफ द टू इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज ट्वाइस द थर्ड एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके दो इक्वल एंगल होते हैं। आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल जो है इक्वल होते हैं और वन एंगल अनइक्वल होते हैं। तो इसने क्या बोला है कि जो दो इक्वल एंगल है वो क्या है, ट्वाइस है। तो किसके ट्वाइस है, वो है थर्ड एंगल के ट्वाइस। तो अगर थर्ड एंगल आपको पता हो तो उसका हम लोग ट्वाइस कर देंगे, तो आइसोसेलेस का दो एंगल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर थर्ड एंगल पता करेंगे, फिर इन दोनों को पता करेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पर बेस में हमारा थर्ड एंगल होगा, क्योंकि जो सेकेंड एंगल और फर्स्ट एंगल है, जो इक्वल वाला एंगल है वो क्या है, तो वो है फर्स्ट एंगल के ट्वाइस है। इस तरह से देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो ए बी एंड सी है, तो एंगल ये वाला एंगल वाला ये जो होगा इसका वैल्यू, वही उसका डबल करने पर इस एंगल और इस एंगल, यानी कि ये दोनों जो इक्वल एंगल है इसका वैल्यू हो जाएगा इसका डबल करने पर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से कर लो, लेट द थर्ड एंगल बी एक्स डिग्री। जब हमने थर्ड को एक्सलेट कर लिया तो यहां से सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा,
2x, क्योंकि इसने बोल रखा है कि जो थर्ड एंगल है उसका ट्वाइस है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा 2x। ये दोनों इक्वल एंगल है और यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा था कि ये जो है ट्वाइस है किसके, थर्ड एंगल के ट्वाइस है। तो हम लोगों ने लिख लिया थर्ड एंगल, एक्स सेलेक्ट कर लिया, सेकेंड एंड फर्स्ट एंगल जो है 2x और 2x हो गया। अब यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया, सबका सम होता है। तो क्या करेंगे, सो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड यानी कि 2x फर्स्ट है और 2x सेकेंड है और थर्ड हमारा क्या है x डिग्री, डिग्री का साइन लगाएंगे इस तरह से, इक्वल टू 180 डिग्री। 2x 4x और 1x 5x, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर हो गया 5x इक्वल टू 180 डिग्री और x का वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाय 5 और इसको कट कर देते हैं 5 से, 5 3 जा 15 और बचेगा कितना 306 यानी कि 36 जामिन ये खत्म हो गया। तो फाइनली यहाँ पर जो x का वैल्यू हमें मिला वो मिला 36। जब x का वैल्यू मिला तो तीनों एंगल्स हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर इस पर x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखो फर्स्ट एंगल हमारा क्या था, लास्ट में एक पॉइंट लिख लेंगे, हैंस फर्स्ट एंगल इक्वल टू, फर्स्ट एंगल हम लोगों ने लेट किया था कितना, यहाँ था हमारा 2x, तो फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x इक्वल 2 इंटू 36, एक्स का वैल्यू 36 है तो 36 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 72 डिग्री। उसी तरह से सेकेंड एंगल भी हमारा 2x था, दैट इज 2 इंटू 36 आल्सो 72 डिग्री। एंड थर्ड एंगल हमने लेट किया था कितना x डिग्री, तो x इक्वल टू एक्स का वैल्यू 36 है तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। ये हो गया आंसर। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन 8 का समझ में आया होगा। इस तरह से लेट किया, फिर इसका एंगल सम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है इसको इसके इक्वल कर दिया और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड किया और उस x का वैल्यू इस तीनों एंगल के लेट किए हुए पार्ट में हम लोगों ने डाल दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है यहाँ पर, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू सो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका वन एंगल जो है वो इक्वल है सम ऑफ द टू अदर एंगल। मतलब एक ट्रायंगल है इस तरह से, उसके वन एंगल का वैल्यू वही है जो कि इस एंगल और इस एंगल को ऐड करने पर वैल्यू आ रहा है। तो आपको यही शो करना है कि वो एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपको समझना ये पॉइंट है कि जो ये राइट एंगल है सपोज, तो अगर ये एंगल और इस एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड करके इस एंगल के इक्वल कर देते हो तभी आपका वो राइट एंगल का कंडीशन फॉलो करेगा। इट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और इन दोनों का एंगल भी जो है ऐड करके 90 होना चाहिए, तब दोनों 90 मिल करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको फॉलो करने के लिए इस रूल्स को फॉलो करते हैं, तब जो है आपका प्रूफ हो जाएगा कि वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल्स आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, और हमारे पास गिवन में क्या दिया है, गिवन में दिया है कि एक एंगल जो है वो सम किसी दो एंगल के सम के इक्वल है। यानी कि हम यहाँ पर मान लेते हैं एंगल ए इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है। ठीक है, इसने दे रखा है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों के जो है सम को हम एक जगह करेंगे, इक्वल हो जाएगा वो एंगल ए के। ठीक है, इसी को यहाँ पर ए बोल देते हैं और ये हो गया बी और इसको बोल देते हैं सी। ठीक है, यहाँ से देखो ये ए बोल दिए इसको, बी एंड सी, यानी कि ए के बराबर तब होगा इन दोनों का वैल्यू जब इन दोनों के वैल्यू, इन दोनों के एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, तब वो ए के इक्वल हो जाएगा। तो फिगर का जरूरी नहीं है, फिलहाल यहाँ पर समझो। ठीक है, ओके। और हम लोग क्या जानते हैं, एक पॉइंट, we know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C
इन तीनों का एडिशन कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से तीनों का एडिशन 180 हुआ, तो एंगल ए जो है उसका वैल्यू है एंगल बी प्लस सी, यानी कि वो उतना ही है जितना एंगल ए का वैल्यू है। तो ये जो बी प्लस सी है इसकी जगह हम लिख देंगे एंगल ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो इस तरह से एंगल ए प्लस एंगल बी और सी के बदले हम लोग एंगल ए लिख रहे हैं, तो ये हो गया एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या हो गया आपके पास एंगल ए कितने हो गए 2 हो गए, तो लिखेंगे 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय ये 2 इधर आके डिवाइड होगा और ये कट जाएगा 90 जाम में। तो फाइनली एंगल ए का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो और यही जैसे ही एंगल ए 90 हो गया तो हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं कि हैंस द ट्रायंगल ABC जो हमने लेट किया था, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और कहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो एंगल ए पर जो है ये राइट एंगल बन रहा है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन 9 का। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 10 की ओर।